कौन है शूर्पणखा, कौन है 50 करोड़, कौन है जो रेनकोट पहन के नहाता है, कौन है जो नेहरू है जो बगल में बैठाता है। इस तरीके की टिप्पणियां जब प्रधानमंत्री कर सकता है तो प्रधानमंत्री को सुनने का भी कलेजा रखना चाहिए। वो साले मैच हारे हुए हो, हमारी अम्मा मर जाए, तुम्हारी अम्मा मर जाए जी वो कही से तुम्हारी अम्मा मर जाए और आके कोई कहे मोदी मुस्कुराओ, देश की जनता तुमको देख रही है जी, ऐसे करोगे, मेरी माँ मरी होगी हम ऐसा करेंगे, ये आके हमको कहेंगे मुस्कुराओ तेरी अम्मा मर गई है जी जी जी, जी, जी। अरे इससे नीच तो प्रधानमंत्री जीवन में हमने देखा ही नहीं 65 साल की उम्र में। इतना निर्लज, इतना दुष्ट प्रधानमंत्री जो अपने ही खिलाड़ियों का सिर्फ मीडिया में आने के लिए, फोटो शूट करने के लिए बेइज्जती करता हो अपने खिलाड़ियों की और डूब के मर जाना उन खिलाड़ियों को जो ऐसे लोगों को फोटो देने का भी मौका देते हैं। तुम साले अपना चुनावी मुद्दा करने चले हो, चुनावी प्रोपेगेंडा करने चले हो, तुम गए थे उससे चलते, इसीलिए इंडिया टीम हारी है। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया बीजेपी का मैच था, ये ध्यान कर लो, इसीलिए इंडिया हारी है जी। बिल्कुल इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इनको फिलहाल इलाज की जरूरत है। अच्छा। ये बताइए, देश में हार जीत तो लगे रहते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके संतावना दिया, हौसला बढ़ाया कि हार जीत होती रहती है, हमने 45 दिनों के अंदर में हम लोग 10 मैच जीते कि नहीं जीते, ये पनौती कहने दीजिए, 24 में जब वही पनौती अपना मैच खेलेगा 400 पार ले जाएगा, इन लोग की पता चल जाएगा कौन पनौती है, तब ये लोग ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। घबराइए मत, अपना मैच जब खेलेगा ना तब इन लोगों को पता चलेगा, 400 पार ले जाएगा, ये लोग 100 में रोते रह जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो बाबा को हटा कर देख लो। जिला अधिकारी जनता का नौकर है, जिला नहीं, आप जनता का नौकर है, जिला अधिकारी जनता का नौकर है, देखो जनता का नौकर है जिला अधिकारी। हम जिला अधिकारी महोदय, हमारे महोदय काम करें या न करें, हम फिर भी जिला अधिकारी महोदय कहेंगे। ये कैसे बात करे, काम करे ना करे, हमारे नौकर हमारे काम नहीं हम कह सकते हैं, हम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं उनको नौकर, हमारे पैसा के, हमारे टैक्स का पैसा दे जा रहे हैं। हम नहीं कहेंगे जिला अधिकारी महोदय जी, बीजेपी के बोलने न देना। देखो अम्मा भी कह रही है जी, बीजेपी के ठेलिए उधर जाए, ठेलिए जाए। तो हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजनीति में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कहीं ना कहीं तंज कसते रहते हैं, शब्दों के बाढ़ चलाते रहते हैं। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती कहा और वहीं दूसरी तरफ भी पीएम भी राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं शब्दों के बाढ़ चलाते रहते हैं। कहीं एक तरफ उनको मूर्खों का सरदार कहना, उनको पप्पू कहना, ये कहाँ तक जायज़ हैं? क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का बाढ़ चलाना, इस तरह के शब्द बोलना, क्या ये जायज़ है? क्या राजनीति को सिर्फ राजनीति तक ना रख के क्या उसको व्यक्तिगत करना बहुत ज़रूरी है? तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे यहाँ लोगों से और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी जी ने हमारे पीएम को पनौती कहा, ये किस हद तक आपकी नज़र में जायज़ है? देखिए, आप सिर्फ राहुल गांधी की ना बात करिए जी, इनके खुद के मंत्री, विधायक, सांसद सभी कह रहे हैं जी, यहाँ तक कि कार्यकर्ता तक अब ये कहने लग गए हैं वाकई में ये देश के लिए पनौती। तो अगर राहुल गांधी ने पनौती कहा है तो राहुल गांधी के परिवार के बारे में क्या क्या टिप्पणियां करता है देश का प्रधानमंत्री, ये सार्वजनिक है, हर जगह सबको पता है। कौन है शूर्पणखा, कौन है 50 करोड़, कौन है जो रेनकोट पहन के नहाता है, कौन है जो नेहरू है जो बगल में बैठाता है। इस तरीके की टिप्पणियां जब प्रधानमंत्री कर सकता है तो प्रधानमंत्री को सुनने का भी कलेजा रखना चाहिए। तो किसी को अगर पनौती कह दी है तो कोई बहुत बड़ी गाली भी नहीं है जी। और लोगों ने तो चुनाव मैच से पहले और मैच के बाद यही कहा था, देश की जनता रो रही थी और ये कह रही थी कि कहा था ना तुम मत आना, हार जाएंगे जी। और खेल हारने के बाद भी यही बात लोगों ने कही, देखा ना हम कहते थे हार जाएगा जी। और तो सबसे शर्मनाक काम हुआ है कल अमित शाह और प्रधानमंत्री का जी। प्रधानमंत्री इतना निर्लज है, एक तरफ शर्मा जी को लेकर ये कप्तान
रोहित शर्मा को, और दूसरी तरफ उसको विराट कोहली को लेके ये कह रहा हो कि आपको देश की जनता देख रही है, मुस्कुराइए। वो कहते हैं ना, एक चुटकुला आता है, वो बात कहावत आती है, अरे मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है, या मुस्कुराइए कि आप बम्बई में है। मुस्कुराइए कि आपको देश की जनता देख रही है। वो साले मैच हारे हुए हो, हमारी अम्मा मर जाए, तुम्हारी अम्मा मर जाए जी वो कही से तुम्हारी अम्मा मर जाए और आके कोई कहे मोदी मुस्कुराओ, देश की जनता तुमको देख रही है जी, ऐसे करोगे, मेरी माँ मरी होगी, हम ऐसा करेंगे, ये आके हमको कहेंगे मुस्कुराओ तेरी अम्मा मर गई है। जी जी जी, जी। मैच हारे थे जी, और देश का प्रधानमंत्री उन्हें क्या कह रहा है दोनों को जी, कप्तान और उप कप्तान को जी, कि देश की जनता आपको देख रही है, मुस्कुराइए। अरे इससे नीच तो प्रधानमंत्री जीवन में हमने देखा ही नहीं 65 साल की उम्र में। इतना निर्लज, इतना दुष्ट प्रधानमंत्री जो अपने ही खिलाड़ियों का सिर्फ मीडिया में आने के लिए, फोटो शूट करने के लिए बेइज्जती करता हो अपने खिलाड़ियों की, और डूब के मर जाना उन खिलाड़ियों को जो ऐसे लोगों को फोटो देने का भी मौका देते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह पे कहना चाहिए तुम इस लायक नहीं हो, तुम बोल क्या रहे हो। हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हार जीत अलग चीज है, मगर हार के बाद तुम हमको सड़क पे तमाशा बनाओ देश की जनता के सामने कि मुस्कुराओ कि हम देश की जनता तुम्हें देख रही है। जी 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 जी। तुम साले अपना चुनावी मुद्दा करने चले हो, चुनावी प्रोपेगेंडा करने चले हो। तुम गए थे उससे चलते, इसीलिए इंडिया टीम हारी है। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया बीजेपी का मैच था, ये ध्यान कर लो, इसीलिए इंडिया हारी है। जी बिल्कुल, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इनको फिलहाल इलाज की जरूरत है। अच्छा। ये बताइए, देश में हार जीत तो लगे रहते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके संतावना दिया, हौसला बढ़ाया कि हार जीत होती रहती है। हमने 45 दिनों के अंदर में हम लोग 10 मैच जीते कि नहीं जीते। अरे वो एक मैच लास्ट में जो फाइनल वर्ल्ड कप था, अगर किस्मत में नहीं थी तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने तो हौसला बढ़ाया कि तुम सच्चे वीर हो। और या तो मैदान में जैसे होता है ना कि हम हारते हैं, हम जीतते हैं या सीखते हैं, फिर अगले बार हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये क्या बात करेंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाया और उन खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत शानदार कार्य किया, अगले बार भी हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे। बाकी जो विपक्ष है वो घटिया राजनीति कर रहा है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये पनौती कहने दीजिए, 24 में जब वही पनौती अपना मैच खेलेगा, 400 पार ले जाएगा, इन लोग की पता चल जाएगा कौन पनौती है, तब ये लोग ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। घबराइए मत, अपना मैच जब खेलेगा ना तब इन लोगों को पता चलेगा, 400 पार ले जाएगा, ये लोग 100 में रोते रह जाएंगे, तब पता चलेगा कौन पनौती है कौन पनौती नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा, 400 पार बिल्कुल। वो बुला रहे हैं, 40 भी नहीं पाएंगे, जीरो खामा लगा दिए, मुँह से ऐसे नहीं गोल का अंडा निकल के चला रहा, 40 भी नहीं पाएंगे। वो तो जनता ने दिखाई दिया ना, पप्पू करते करते पनौती बन गए, 17 करते करते पनौती बन गए ये खुद। 14 17 19 22 दिखा दिया ना जनता ने, जनता 24 भी दिखाएगी और जोरदार तरीके से दिखाएगी। ये लोग मुँह छुपाने लायक नहीं रहेंगे, ये लोग भागेंगे इटली, घबराए नहीं। चलिए और लोगों को पूरा जनता डिसलाइक कर दी है। जी जी, और लोग भी राय ले लेते हैं। जी कहिए क्या कहना है आपका। देखिए, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे बसपा को हो, चाहे सपा के, जितनी देश में पार्टियां हैं, देश के प्रधानमंत्री जनता चुनती जी, ठीक जी। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जिसको जनता चाहेगी देश के प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन देश की जनता की आवाज थी वर्ल्ड कप से पहले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप जहां जहां जाते हैं देश का भंडार होता है जी, देश नाश में जाता है जी। जब वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था, सबसे पहले नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में जो नाम था, वही देश के सत्यानाश सबसे पहले वही हो गया। दूसरी बात, मैच चालू होने से पहले देश की आवाज़, चाहे भाजपा के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के सांसद मंत्री हो, और देश की जनता की आवाज़ थी नरेंद्र मोदी जी। देश के हित के लिए आप स्टेडियम में मैच देखने मत जाइए, अगर आप मैच देखने जाएंगे तो देश के पनौती हो, मैच वर्ल्ड कप इंडिया हारेगी। ये देश की जनता की आवाज़ थी, ना कि राहुल भाई की आवाज़ थी। और न तो राहुल भाई पनौती बोले, जब राहुल भाई स्टेटमेंट दे रहे थे तो देश की जनता की आवाज़ थी कि हमारे देश के पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो हम लोग देश के पनौती के नाम
साबित हो रहा है। कि इसलिए मैं जनता की आवाज़ आजकल है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह है। ये हम कांग्रेस की भी सरकार को यही कह देना चाहता हूँ। एक बार आप कांग्रेस लोग चाय बेचते उसको इतना हाईलाइट कर दिए कि ऐसा नहीं कि पनौती की तरह ऐसा हाईलाइट कर दो फिर देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। मैं कांग्रेस एक कार्यकर्ता होने के नाते वो डाइवर्ट उसको हीरो मत बनाइए। जो देश की जनता की आवाज़ है, जो रोजगार की मांग है, शिक्षा की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, बेरोजगारी की मांग है, नौकरी की मांग है, महंगाई कम करने की मांग है, उसकी आप लोग आवाज़ उठाइए, जनता के सामने उठाइए, देश के प्रधानमंत्री के सामने उठाइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने उठाइए। ये कोई नौटंकी नहीं, पनौती का या, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वास्तव में पनौती हैं। इसलिए मैं आपको 5 काम के सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि पनौती कैसे हैं। देश के पहला प्रधानमंत्री अपने वाइफ के लाइफ में आए, उनकी वाइफ के कैरियर पूरा खराब हो गया। आपको पता, जंगल इधर घर द्वार, कभी इधर किराए पर मकान ले लेती, कभी उत्तराखंड में ले लेती, कभी गुजरात में ले लेती। उनकी कैरियर पूरी जीवन खराब है। दूसरी बार देश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी। गुजरातियों भाइयों के लिए हिंदू मुस्लिम वगैरह दंगा करा के जब तक गुजरात में थे तब तक वहाँ के बेचारे गुजरात की जनता बेचारी परेशान थी नरेंद्र मोदी से। इसके बाद दिल्ली में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, कोरोना काल आया, नोटबंदी आया, बेरोजगारी गई, महंगाई गई, चंद्रयान 3 आया, 2 आया। जहाँ ये गए देश के विकास के लिए एकदम ना साबित हुए जी। ठीक है मानवर जी, इसलिए हम लोग आपको चैनल के द्वारा और एक जिम्मेदारी के द्वारा कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है, जो जमीनी स्तर है, जो जनता की मांग है, ठीक है, उसको आप लोग जनता के देश में दिखाइए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये मांग है आपके चैनल के द्वारा कि आप जैसे बाबा बने थे, बाबा बनते समय आपको कितनी कठिनाइयाँ, कितनी सब कुछ झेलना पड़ रहा होगा। राजस्थान से लेके, उत्तराखंड से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, मंदिर से लेके आपको कितनी कठिनाइयाँ पड़ा। आप देश के उत्तर प्रदेश की जनता आपको मुख्यमंत्री बना दी है। मुख्यमंत्री पहले बात तब बनने लायक थे ही नहीं, वो तो बीजेपी RSS मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिए। कभी जीवन में दोबारा जन्म लेते तो मुख्यमंत्री बनते नहीं। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो महंगाई है उस पे आप कमांड करिए, जो शिक्षा माफिया है उस पे आप कमांड करिए। आजकल कुछ चल रहा है, देखिए हमारे ओला उबर NCR में चलता है, बैटरी रिक्शा चलता है, इन लोग के प्रशासन द्वारा आपके बंद कराया जा रहा है। अगर वो कोई गरीब आदमी ओला उबर अगर 1000 कमाता तो ओला उबर के जो मालिक है 35 से 40% वैसे काट लेता। क्यों काटता? आप लोग उसको आवाज़ उठाइए, उससे कंपनियां से बात करिए। एक हमारी जनता अगर उसको मेहनत से कमाता है तो क्यों आप लोग काटते हो? और जो बैटरी रिक्शा बेचारा अगर कोई लोन से निकाल लिया है, अगर उसका ड्राइवर उसको बंद करा देते हैं तो कहाँ जाएगा बेचारा? लास्ट में आत्महत्या करेगा ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास जो नारा था ये झूठा है। सबका साथ सबका विकास का ये गलत है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भाजपा का विकास हुआ है और जनता का नुकसान हुआ। इसलिए आपके चैनल के द्वारा जय संविधान। जय संविधान। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये जो पूरा मुद्दा है, क्या ये पनौती जो शब्द है, क्या ये चुनाव पे लागू हो जाएगा? हम बता दिए ना जी, यही पनौती 2024 में 400 पार जब खेलेगा तब इन लोगों को पता चलेगा जी। ये लोग रोना रोएंगे जी, बता तो रहे हैं। ये बताइए, जनता पूरे प्रदेश पूरे देश की जनता खुश है, ठीक है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने जा रही है जी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इन लोगों को जितना गला फाड़ना है, इन लोगों को जितना गला फाड़ना है फाड़ते रहें। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से पूरी जनता खुश है, ठीक है। और पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी इसी 2024 में, और ये लोग देखते रह जाएंगे। सर क्या कहना है, क्या हम लोग देखते रह जाएंगे? 2013 में कैसे आया प्रधानमंत्री जानते हैं? जी जी। हरियाणा में मुसलमान और हिंदू किसानों को लड़वा कर और 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां का झूठा वादा देके 2024 में 19 में 42 जवानों की हत्या कराने के बाद
देश के पटल पर आप देश का प्रधानमंत्री जो 42 जवानों का कातिल है, आज देश के पटल पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर बैठा हुआ है। दूसरी बार 2019 में 42 जवानों की हत्या के बाद वो सत्ता में आया। अगर सतपाल मलिक ये बयान पहले बोल देते तो 2019 में भी सत्ता में ना आता नरेंद्र मोदी। और इसने गुजरात के गोधरा कांड 2002 से ही अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी। तब ये वो वहाँ का मुख्यमंत्री हुआ था, तब भी इसने दंगे कराए थे। उसके बाद 2014 बता दिया हरियाणा में, और 2 करोड़ और 15 लाख नौकरी, 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरियाँ। तीसरी बार 42 जवानों की हत्या करा के सत्ता में आने वाला ये देश का प्रधानमंत्री। अब किस मुंह से आएगा? धोखा एक बार होता है, 2 बार होता है। अगर 19 से पहले सतपाल मलिक ने अपना बयान दे दिया होता तो ये उस दफा भी ना आया होता। और अब की देश समझ चुका है इसके सारे। और रही कोई कहता है कि ये कहते हैं अरे पनौती कहते हैं प्रधानमंत्री तो देखे तीसरी बार जीत जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ वो अपने ही विधायकों और सांसदों और मंत्रियों से खफा चल रहा है, उन्हीं को किसी न किसी तरीके से हटाने का मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करता हूँ। हिम्मत है तो बाबा को हटा कर देख लो। वो बाबा उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो गुजरात के मुख्यमंत्री या बॉम्बे के मुख्यमंत्री या उड़ीसा के मुख्यमंत्री या कर्नाटका के मुख्यमंत्री जिन पर तुमने अपनी हुकूमत करी है जी, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन पे तुम जोर जबरदस्ती करके हटाते और बनाते रहे। ये बाबा है नरेंद्र मोदी के। आपके चैनल पे खुला चैलेंज है, हिम्मत है नरेंद्र मोदी को तो बाबा को हटा कर देख ले। क्यों हटाएं? हिम्मत ही नहीं। आप क्या कहना है पूरे मुद्दे पर? ये तो भाई भाजपा के समर्थक हैं, तो अब यही बताइए कि आप भाजपा के कितने बड़े फैन हैं? कितने बड़े फैन हैं आप भाजपा के, ये बताइए आप। हमें तो 24 घंटा मोदी जी दिखते, सोते में जगते में। देश के प्रधानमंत्री योगी बनेंगे कि मोदी? कौन दोनों में से कौन? बताइए। योगी ये तो संगठन तय करेगा, हम तो तय करेंगे। बताओ ना, आप बताओ ना। आपको क्या लगता है? योगी को देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को? अभी तो 25 साल कोई नहीं रहा, जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी ही रहेंगे। योगी जी क्यों नहीं बनना चाह रहे भाई? योगी में क्या कमी है? वो भी रड़ुआ आदमी है, वो भी बाबा है। मतलब देखो समाजवादी पार्टी में क्या होता था, रात को लिस्ट बनती थी कि डीएम गोंडा बस्ती कहाँ का भी डीएम है, 1 करोड़ पे दे दो सुपाल सिंह को, वो डीएम लिस्ट सब बन जाएगी। हमारे यहाँ ये नहीं चलता। क्या नहीं चला? गाजियाबाद नोएडा ले लिया, ग्रेटर नोएडा ले लिया, बुलंदशहर ले लिया, हापुड़ ले लिया, कहाँ का नहीं डीएम है भैया? कहाँ का डीएम? कहाँ के डीएम? सब पैसा दे देकर डीएम बन रहा है। एक भी नहीं बनना है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे एक भी डीएम नहीं बनना है। नेहा शर्मा सुनो, अब नाम लेके बताऊंगा। जिलाधिकारी महोदय नेहा शर्मा को जिला लाइव करता है, जहाँ वो जाती हैं उनको काम पसंद करता है। आप चेक करिए जिलाधिकारी महोदय का काम। नगर निगम है नए लखनऊ जाइए, नगर निगम कितना दूर है? 4 कदम है ना? कितना दूर है? 100 मीटर है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है, कहीं ना जांच करवा रहा भाई। क्या भ्रष्टाचार? चलिए वो भी एक बार बता दीजिए। अभी वर्कर के पैसा नहीं दिया जा रहा। अभी एक अधिकारी कम से कम 300-400 करोड़ रुपए के गरीबों का मार बैठा हुआ है, सब फंडिंग है, कहीं का नहीं जांच करवा रहा भाई? यही नगर निगम है आपका। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता जी आए, अपना धरना लगाएं, जिससे मालूम तो पड़ेगा कि हाँ अधिकारी फलाना परेशान कर रहा है। कोई अधिकारी 24 घंटा रात दिन काम कर रहा है। अधिकारी अपने हिसाब से काम करेगा, हमारे हिसाब से थोड़ी काम करेगा। वो अच्छा जो उसे सही लगेगा वही तो करेगा। अखिलेश यादव आए तब धरना दे, तब जनता के हित। डीएम का तनख्वाह कौन देता? मुख्यमंत्री देते हैं। जनता का टैक्स का पैसा जाता है। जनता का पैसा जाता है? हाँ, किसके पैसा जाता है? तनख्वाह किसके यहाँ से जाती है? पहले क्या होता था? डीएम हमारा नौकर है, मैं डीएम का नौकर नहीं हूँ। जिला अधिकारी महोदय, जिला अधिकारी जनता का नौकर है। जिला नहीं, आप जनता का नौकर है। जिला अधिकारी जनता का नौकर है। देखो जनता का नौकर है जिला अधिकारी। हम जिला अधिकारी महोदय, हमारे महोदय काम करें या न करें, हम भी फिर भी जिला अधिकारी महोदय कहेंगे। ये कैसे बात करे? काम करे ना करे, हमारे नौकर हमारे काम नहीं हम कह सकते हैं। हम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं उनको नौकर। हमारे पैसा के, हमारे टैक्स का पैसा से जा रहा है। अरे हम नहीं कहेंगे जिला अधिकारी महोदय जी। बीजेपी के बोलने न देना। देखो अम्मा भी कह रही है बीजेपी के ठेलिए उधर जाए, ठेलिए जाए।
अब ये तो जनता तो बीजेपी को किनारे करने लगी, क्या लगता है अभी? बीजेपी के सरकार से जनता तराई हो गई। आज वोट करा दो, अभी 5 राज्य का चुनाव है, इसमें तो उनका बोरिया कौन कौन से राज्य में तुम्हारी सरकार बन रही है समाजवादी की? 5 राज्य में समाजवादी का कांग्रेस की नहीं, समाजवादी। अरे दूसरे बात से क्या कर रहे हो? समाजवादी कहाँ है? नहीं, समाजवादी बताइए। नहीं, हमारा गठबंधन भी है। गठबंधन की बात करिए, गठबंधन पे। मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव से बताइए क्या राज्य में सरकार बना रहे हैं अपनी दम पर? जी, अपनी ताकत पर बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे कहाँ बना रही है? वो भी तो गठबंधन की है। राजस्थान में थूक चाटने वाले से गठबंधन की है। राजस्थान में जी, सरकार जी, समाजवादी पार्टी की अगर बन जाती है तो मैं ये जानता हूँ, हाँ सा अखिलेश यादव जी सा समाज साइकिल की सरकार बनेगी राजस्थान में। जी। समाजवादी के कार्यकर्ता थे क्या पहले? तुम समाजवादी के कार्यकर्ता थे क्या पहले आप? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। पहले आप समाजवादी के थे। बड़े भैया, भाजपा को ये नहीं पता रहती है इनके कार्यकर्ता लोग को कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बात हो रही है देश के प्रधानमंत्री को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसको हो रही विधानसभा, उसमें हमारा अलायंस है ही नहीं। भैया एक मिनट सुनो जी, बात तुम्हारी बात में मान लिया जी, जिसकी बहू अपना यादव जिसकी बहू वो अपनी बहू को एकता नहीं कर पा रहा है, वो आदमी प्रदेश को भारत को क्या एकता करेगा? क्या एकता करे आप बताइए क्या? जी, नहीं, जिसकी बहू अर्पणा यादव, जिसकी बहू कोरन में हमारे कुत्ते पे कितनी कोरन बैठ रही है, जिसका ये बताइए, जिसकी बेटा की बहू दूसरे के घर में वोट मांग रही है, बताइए आप कैसी बात करिए? कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। मेरे घर की बहू नहीं, मेरे घर की बहू, मेरी घर की बहू, मेरी घर की बहू, बताइए। दूसरे को मौका दीजिए। ये कह रहे थे कि दूसरे को प्रधानमंत्री कब बनाए। जी, इन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि 1990 जब से समाजवादी का 92 से वो हुआ, तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बदला गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना देंगे? कोई और पार्टी में पिछड़ी जाति का आदमी नहीं है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या उसको प्रोजेक्ट कर दें, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदमियों को बदलती रही है, हमेशा। चाहे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अलग अलग होते रहे, हर जात के होते रहे, और वही प्रधानमंत्री में पहले हमारे अटल जी थे। अब प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पे काम हो रहे हैं। इसी आधार पे 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इसी आधार पे जनता वोट देती है, ना कि हम नेता लोग वोट देते हैं। जनता समझ रही हमारा काम कितना हो रहा, कितना नहीं हो रहा। पहली सरकारों में कितना हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ, कितना हमारा लोगों हरेसमेंट हुआ, जातवादी ताकतें हम लोगों को हरेसमेंट की, जातवाद में पिछड़ी जात में सिर्फ ये यादव ही रह गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा जिंदगी भर समाजवादी पार्टी, क्या उसमें राम गोविंद चौधरी नहीं है, उसमें अंबिका चौधरी नहीं है, उसमें और कोई बिरादरी का आदमी नहीं है जो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए उस पार्टी का। तो आप एक प्राइवेट पार्टी बना रखा कि हमारे ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारे ही परिवार का, और सारी पिछड़ी जातियां जितनी हैं, चाहे वर्मा ले लो, कुर्मी ले लो और लोध ले लो, सब जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जो उनको गडरिया ले लो, जो उनको करती हैं, उनमें कोई नेता नहीं जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट कर दे। 25 साल में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बच रहा। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता, हमेशा बदलता रहता, हमेशा जो काम करता उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस में भी यही, अगर कांग्रेस जीतेगी तो उनके ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एकदम प्रोजेक्ट है कि वो राहुल गांधी, बस गांधी परिवार का होगा, और पूरे संसार हिंदुस्तान के कांग्रेसी जो है कोई भी प्रधानमंत्री लायक नहीं है, समझ गो। तो इन लोगों की ये इंटेंशन, हमारी लोग देश बनाने की इंटेंशन, इन लोगों को देश तोड़ने की इंटेंशन है। ये लोग हमेशा देश तोड़े हैं और देश के लोगों के साथ विश्वासघात किए, इसीलिए जनता ने इनको 3-4 बार से नकार दिया, फिर भी नकारेगी। आप 2024 में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः होंगे, और उसके बाद जब उनकी 75 साल हो जाएगी, दूसरा आएगा भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री होगा। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत नेता है, समझ गो, और हमेशा भारतीय जनता बदलाव की राजनीति करती, बदलाव करती रहती, समझ गो। चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लो, राम प्रकाश गुप्ता को बनाया, कल्याण सिंह को बनाया, राजनाथ सिंह को बनाया, समझ किसको नहीं बनाया। अब आदित्यनाथ योगी, उसमें तो चाहे बार सत्ता आई तो बस यादव परिवार का ही मुख्यमंत्री हुआ, और वो अभी भी अगर सत्ता आएगी तो यादव परिवार का मुख्यमंत्री होगा, और कोई हो चाहे जितनी बिरादरी के लोग उसमें, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। क्या है
तुम वहाँ पर लोकतंत्र ढूंढ रहे हो। जो एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस में तुम लोकतंत्र ढूंढो, कहीं नहीं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी में है। इन्होंने बात करी, अब ये चुनाव क्या ये जात बिरादरी का रह गया, ये बताइए। ऐसे ही कह रहे हैं, वो जो मुंह में आता कह देते, वो अलग बात है, गुरु है हमारे। लेकिन ये बताइए, नेहरू जी क्या गांधी परिवार से थे? मनमोहन जी क्या गांधी परिवार से थे? आज जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, क्या वो गांधी परिवार से हैं? जी बताइए आप। ये तो सब कहने की बातें, थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार पहले जब तक लोगों ने सपोर्ट करते रहे तो वैसे ही चलती रही आज तक। लोगों ने सहमति दी, उनको पसंद किया तो वो बनते रहे, जब तक नहीं पसंद किया तो मनमोहन जी बनाए, टाइम पे सब बनाए गए। जी जी जी, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से जी, मैं माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भैया से निवेदन करूंगा, वो हमारी भाभी जी अर्पणा यादव जी को बुलाएं जी, और उनसे कहें कि भाई दूसरे घर बन जाइए, हमारी बदनामी हो रही है जी, परिवार क्षेत्र में हमारी बात खराब हो रही है, प्रदेश में हो रही है, भारत में हो रही है जी, उनको जगह मिलना चाहिए जी। भाई ये बताओ, मेरे घर की बहू जी किसी पड़ोसी के यहाँ जाए जी तो मेरी अच्छाई होगी? अब बताइए जी, बताइए ना, अच्छी बात है जी। नहीं, ये तो देखिए आप लोग तय करेंगे। हम नहीं, ये आप बताइए, ये हमारे साथ, ये सर बताएंगे। सर बताइए क्या कहना है आपका? देखिए, ये परिवार की बात कर रहे हैं कि उनको अपने परिवार में वापस आ जाना चाहिए। भैया क्यों, कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जो परिवार में, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, बीजेपी में भी ऐसे कई हैं जिनकी बीवियां कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, उनके पति कहाँ हैं। तो समाजवादी पार्टी की अर्पणा जी जो बहुत अच्छी एक लीडर भी है, नेता है बहुत अच्छी, अगर उनका मन है वहाँ पे रहने का तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो नहीं जाना चाहती है, उनके परिवार की अपनी व्यक्तिगत कोई बात होगी, उससे आप उनके ऊपर एक इल्ज़ाम सा क्यों लगा रहे हैं अर्पणा जी के ऊपर? अर्पणा जी क्या अनपढ़ है, गंवार है? वो भी पढ़ी लिखी नेता है, उन्हें भी पता है कि उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना और कैसे देश में इस तरीके से नेता बन के देश की सेवा करनी है। हर नेता देश के उद्धार के लिए आता है। आप इसको पारिवारिक को इस तरीके से सरेआम बदनाम मत करिए जी। मानी जी सब यादवों से बुलाएं और कहें कि इस बीजेपी में क्यों जाते हो भाई तुम जी, अपने घर बैठा के सब समाज को एकता करें, पहले अपनी समाज इकट्ठा करें, उसके बाद टिप्पणी करें, मेरा मानना जी। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा लोगों ने, तो ऐसे ही देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।